नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुधांशु कुमार और स्वागत है आपका ओनली सिलेक्शन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप लोगों की काफ़ी डिमांड थी कि लेबर लॉस बहुत सारे हैं, 44 हैं, कोई कह रहा है कि 29 हैं, कि हमें कौन कौन से करने हैं। तो मैंने आपको बताया था कि 10 लेबर लॉस हमें करने हैं। तो आज हम वही डिस्कस करेंगे कि हमें कौन कौन से 10 लेबर लॉस पढ़ने हैं कि भैया हमारा जो है काम बन जाए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं लेक्चर को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल ओनली सिलेक्शन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेबर लॉस का आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो लेबर लॉ होता है श्रम कानून। श्रम कानून हमारा लेबर लॉ जो है वो आता है कॉन्करेंट लिस्ट में, यानी समवर्ती सूची में। अब कॉन्करेंट लिस्ट आती है हमारी 7 शेड्यूल में, यानी 7वीं अनुसूची में, और ये पार्ट है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो यानी बात अगर हम करें, हमारा जो संविधान है उसमें जो 7वीं अनुसूची है उसमें आती है आपकी समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में आता है आपका श्रम कानून। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुका है आपका कि लेबर लॉ किसका पार्ट है, तो लेबर लॉ है कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट। ठीक है, तो श्रम कानून आपका किस में आता है, समवर्ती सूची में आता है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे 10 लेबर लॉज। हमारे 10 लेबर लॉज कौन कौन से हमें पढ़ने हैं मेनली, तो वो हम देखेंगे। पहला हमें पढ़ना है, देखिए मैंने ये इंग्लिश में लिखे हैं, इसके बाद मैंने हिंदी में भी लिखे हैं। ठीक है, तो पहले हम इंग्लिश में देख लेते हैं। पहला हमें पढ़ना है इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946। फिर हमें पढ़ना है द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। फिर हमें पढ़ना है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, फैक्ट्री एक्ट 1948, कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट 1970, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, द इक्वल रेन्यूमरेशन एक्ट 1976 और 4 कोड्स। तो ये तो 10 हमें पढ़ने ही पढ़ने हैं। इसके अलावा जो है हमें सोशल सिक्योरिटी जो है, सोशल सिक्योरिटी के भी 5-6 जो है हमें लेबर लॉस पढ़ने हैं। वो मैंने आपको अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब तैयारी यूट्यूब चैनल पर जाएंगे आप, तो आपको इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशल सिक्योरिटी की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो बाकी जो लेबर लॉज हैं सोशल सिक्योरिटी के, वो मैंने सोशल सिक्योरिटी के लेक्चर में कवर करा रखे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। 4 कोड्स हमें कौन कौन से पढ़ने हैं। 4 कोड्स आपके रिसेंट जो आए हैं आपके, वेज कोड हो गया, इंडस्ट्रियल रिलेशन हो गया, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हो गया, सोशल सिक्योरिटी हो गया, ये हमें पढ़ने हैं। हिंदी में देख लेते हैं हमें क्या क्या पढ़ना है। औद्योगिक नियोजन स्थायी आदेश अधिनियम 1946, कारोबार संघ अधिनियम 1926, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1946, कारखाना अधिनियम 1948, अनुबंध श्रम नियमन और उन्मूलन अधिनियम 1970, मजदूरी संदाय अधिनियम 1936, न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948, बोनस भुगतान अधिनियम 1965, सामान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 और 4 लेबर कोड हमें पढ़ने हैं। तो ये तो हमें, इसके अलावा मैंने आपको बता दिया है कि हमारी जो प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे चैनल पर इंडस्ट्रियल रिलेशन सोशल सिक्योरिटी की, वहाँ पर जाकर आप कवर कर सकते हैं बाकी के लेबर लॉज। और लेबर लॉज जो ये मैंने 10 पढ़ाए हैं, इसके हमारे रोज़ लाइव सेशन आ रहे हैं कल से, यानी हमारे कल से सेशन आ रहे हैं लाइव 10 बजे रोज़। आपके जो है ये सारे लेबर लॉज कवर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अब हम इसमें डिटेल में देख लेते हैं कि हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है। पहला है इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946। इसमें हम देखेंगे कि भैया जो कंपनीज़ जो है अपनी कंडीशंस क्या क्या ले करती हैं लेबर्स के लिए, वो कंडीशंस हम सारी पढ़ेंगे कि भैया आपको कितने वर्किंग आवर्स है, आपको कितनी छुट्टियाँ आपको मिलेंगी। ठीक है, तो वो सारी डिटेल्स हम देखेंगे इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946 में। दूसरा है हमारा ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। तो ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में हम ट्रेड यूनियन के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है ट्रेड यूनियन क्या होता है। ट्रेड यूनियन जो है लेबर्स का होता है, लेबर्स का भी हो सकता है, मालिक का भी हो सकता है, और लेबर मालिक का भी हो सकता है। ठीक है, तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज़ का भी हो सकता है, एम्प्लॉयर का भी हो सकता है, और एम्प्लॉय का भी हो सकता है। तो ट्रेड यूनियन का बेसिकली काम क्या होता है, जो लेबर का ट्रेड यूनियन है, भाई जो मजदूर है, जब मान लीजिए उसके साथ कुछ मिसहैपनिंग हो गई या कुछ उसके साथ गलत हुआ और वो हड़ताल पे जाना चाहता है, तो वो किसके पास जाएगा, वो पहले जाएगा ट्रेड यूनियन में अपनी समस्या बताएगा। ट्रेड यूनियन को उसकी समस्या अगर जायज़ लगती है तो ट्रेड यूनियन जो है हड़ताल डिक्लेयर कर देती है। तो काफ़ी सारी चीज़ों में जो है ट्रेड यूनियन जो है एक्ट करती है। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ के बीच में जो है एक ट्रेड यूनियन एक बैरियर की तरह काम करती है। ठीक है, समस्या सॉल्व करने में या मज़दूरों की बात रखने में एम्प्लॉयर्स के बीच ट्रेड यूनियन क्या करती है, हेल्प करती है। इसमें हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे, इसका रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, ठीक है, इसकी वर्किंग कैसे होती है, तो सारी चीज़ हम इसमें देखेंगे।
थर्ड है हमारा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। इसमें हम झगड़ों के बारे में पढ़ेंगे, एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉय के बीच में जो झगड़े होते हैं, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। कैसे वो इंटरनल लेवल पे सॉल्व होते हैं, जैसे वर्किंग कमेटी में हो गया, आर्बिट्रेशन हो गया, कैसे वो बाहर जाते हैं वो मुद्दे, ठीक है, बाहर कहाँ कहाँ जाएंगे, लेबर कोर्ट्स हो गए, ट्रिब्यूनल्स हो गए, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे इसके बाद फैक्ट्रीज़ एक्ट 1948। फैक्ट्रीज़ एक्ट में हम देखेंगे फैक्ट्रीज़ के बारे में, फैक्ट्रीज़ की डेफिनेशन के बारे में, फैक्ट्रीज़ में वर्किंग आवर्स के बारे में, एडल्ट्स के लिए कितने वर्किंग आवर्स होते हैं, चिल्ड्रन के लिए कितने वर्किंग आवर्स होते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट लेबर के बारे में। तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर के बारे में देखेंगे, आपको पता है भैया, जैसे कि नॉर्मल ऐसे समझिए कॉन्ट्रैक्ट लेबर को, फॉर एग्जांपल एक कंपनी का मालिक है, उसके अंडर में कुछ लेबर्स काम कर ही रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल जो रोज करते हैं। अब कभी क्या हुआ, उसकी कंपनी में कुछ ज़्यादा बड़ा काम आ गया, उसे कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, ठीक है, बहुत बड़ा काम का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। तो वो क्या करेगा, वो अपने रेगुलर एम्प्लॉय से तो काम नहीं करा पाएगा इतना ज़्यादा, तो वो क्या करेगा, कुछ समय के लिए वो चाहेगा कि मुझे कहीं से मजदूर मिल जाए। तो वो जाएगा कॉन्ट्रैक्टर के पास कि भैया ऐसा है, ये ले पेमेंट और मुझे कुछ समय के लिए कुछ मजदूर दे दे, ठीक है। तो उस सब के बारे में हम कॉन्ट्रैक्ट लेबर में डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 के बारे में। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे भैया पेमेंट जो है कब कब दिया जाएगा, कितने टाइम पीरियड में दिया जाएगा, और डिले पेमेंट अगर कोई मालिक करता है तो उसके खिलाफ क्या क्या सजा के प्रावधान है, तो हम देखेंगे पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। फिर हम पढ़ेंगे द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। इसमें हम पढ़ेंगे न्यूनतम वेतन कितना होना चाहिए, कौन इसको तय करता है, कौन सी सरकार इसको तय करेगी, कितना मिनिमम वेजेस दिया जाना चाहिए, अगर टाइम पर मिनिमम वेजेस ना दिया गया, ठीक है, या उससे मिनिमम वेजेस से कम पैसा दिया गया तो मालिक के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, तो ये हम देखेंगे मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 में। 8 नंबर पे देखते हैं द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। इसमें हम बोनस के बारे में पढ़ेंगे, मिनिमम कितना बोनस मिलना चाहिए, ठीक है। बोनस आपको पता है बोनस क्या होता है, मान लीजिए जैसे कि एक साल में जो पूरा मालिक को प्रॉफिट होता है, ठीक है, किसी भी फैक्ट्री में जो है, किसी भी फैक्ट्री में क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन में लास्ट में क्या होता है, पूरे ईयर में जो है एक प्रॉफिट निकल के आता है, पूरे फाइनेंशियल ईयर का एक प्रॉफिट निकल के आता है, ठीक है। तो वो प्रॉफिट किस में मालिकों के बीच चला जाता है, वो नौकरों को नहीं मिलता। तो भैया नौकरों को भी मिले, इसका इसलिए क्या किया सरकार ने, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट बना दिया कि भैया ऐसा है, आप मालिक लोग ही फ़ायदा नहीं उठाओगे, एक कुछ पार्ट प्रॉफिट का जो है मजदूरों को भी दोगे, ठीक है, क्योंकि उन्होंने पूरे साल आपको आपके प्रोडक्शन में हेल्प की। इसके बाद हम देखेंगे 9 नंबर पे द इक्वल रिनोवरेशन एक्ट 1976, यानी समान कार्य के लिए समान जो है पैसा मिलेगा, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, ठीक है। इसके बाद हम 4 कोड्स पढ़ेंगे, 4 वेज कोड, ठीक है, जो आपके लेटेस्ट है। तो वेज कोड जो आपका 2019 में है, फिर सोशल सिक्योरिटी, फिर आपका हो गया इंडस्ट्रियल रिलेशन, फिर हो गया आपका ऑक्यूपेशनल सेफ्टी। तो ये सब हम पढ़ेंगे, ये सब हम लेक्चर्स में अपने देखेंगे। तो ये लेक्चर सिंप्लीफाइड हो जाएंगे। कल से हमारा जो है अपने चैनल यानी गवर्नमेंट जॉब तैयारी पे इसके लाइव सेशंस भी स्टार्ट हो रहे हैं, आप वहाँ भी देख सकते हैं। और इस चैनल की भी बात करूँ तो आपके जो है इंग्लिश के लेक्चर फ्रेजल वर्ब वो मैं जल्द से जल्द ला रहा हूँ, 2-4 दिन में आपके वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो जैसे वो कंप्लीट हो जाते हैं वो आपके मैं प्रोवाइड करा दूँगा आपको, ठीक है। कंप्लीट हो रहे हैं मतलब इसका मतलब है कि ईजिएस्ट से ईजिएस्ट आपको टेक्निक आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, ताकि ये 200 के 200 फ्रेजल वर्ब आपके माइंड में हमेशा हमेशा के लिए फीड हो जाए, ठीक है। फिर और भी हम वोकेबलरी देखेंगे इसी चैनल पे, सेम ओनली सिलेक्शन वर्ल्ड पे। इडियम फ्रेजेस देखेंगे, एंटोनिम सिनोनिम का शॉर्टकट देखेंगे, कैसे उनको तैयार करना है, ठीक है। तो आप हमारे साथ बने रहें, हम आपके साथ बिल्कुल हैं, ठीक है। सुमित सर और हम जो है, सुमित सर और एंड टीम आपके साथ हैं, ताकि आपका सिलेक्शन इस साल जल्दी हो जाए और आप जो है एनफोर्समेंट ऑफिसर बन जाएं। आप एनफोर्समेंट ऑफिसर बनिए, इसके बाद APFC का फॉर्म नोटिफिकेशन रिलीज़ होने वाला है लास्ट तक, होपफुली इस ईयर लास्ट तक हो जाए। तो फिर हम आपको एनफोर्समेंट ऑफिसर जब आप बन जाएंगे, फिर आपको असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की भी हम लोग आपको तैयारी कराएंगे, ठीक है। तो पढ़ते रहें और सिलेक्शन लेते रहें। थैंक यू वेरी मच।